हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। रिमेंबर, ये तो आपकी हिंट एक तरह से, क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई जो आंट है वो मूव कर रही है, ये फूड पीसेस हमारे पास में पड़े हैं और फूड पीसेस के चारों तरफ मान के चलिए है कि ये जो चींटी है आपकी आंट है वो ये जो फूड पीस पड़ा है, जैसे ए वाला फूड पीस इस टाइप का है, बी फूड पीस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड पीसेस पड़े हैं। तो आंट जो चल रही है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन में ए पार्ट जो है हमारा ये वाला फूड पीस है, इसके यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो आंट यूँ मूव कर रही है इस फूड पीस के चारों तरफ ऐसे, ठीक है। फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड आंट इज मूविंग अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ। सिमिलरली ऐसे इस वाली शेप के अंदर यूँ जाएगी चींटी, यूँ करके, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से चींटी इस तरह से स्कैटर्ड कर रही है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर कैसे जाएगी, इस तरीके से चलेगी वो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैं ऐसे शेप्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से पैरामीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ। तो सिंपल सी बात है, हम पैरामीटर निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो किस फूड पीसेस के ऊपर, मतलब कौन से फूड पीसेस के ऊपर जो चींटी है उसने ज़्यादा राउंड लगाया है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, सिंपली इनके सबके पैरामीटर निकालने होंगे, है ना। तो पैरामीटर से तो पता लगेगा कि कहाँ पर उसने लॉन्गर राउंड लगाया है, कहाँ पर वो ज़्यादा चली है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कहाँ पे किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, सभी फिगर्स के हम पैरामीटर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस फिगर का पैरामीटर, जिस फिगर का पैरामीटर अपना ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, एक तरह से आंसर होगा कि उस जो फूड पीस है उसके ऊपर ज़्यादा राउंड चींटी ने लगाया है, डिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा कवर किया है। क्लियर है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। तो पैरामीटर निकालना है सिंपली। तो देखो आपको क्या है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक फिगर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था, ये जो फिगर होता है, देखो सर्कल मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ओनली सर्कल हाफ, ये सर्कल बनाया है मैंने, अभी सेमी सर्कल भी नहीं है, बस ओनली इस तरीके से मैंने एक आग बनाई है। ये हमेशा कैसे निकलता है, ये निकलता है हमारा पाई आर से, ये बात ध्यान रखना, पाई आर से। अब मैं अगर इसके यहाँ पर इसको रख दूँ ये ऐसे, अब ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर मैं पैरामीटर बोलूं कि सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होगा, तो पाई आर तो ये हो गया, ये वाला फिगर पाई आर होता है, और ये क्या होती है हमारी डायमीटर है। तो पाई आर प्लस डी अगर आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेमी सर्कल का पैरामीटर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मतलब अगर इसका आपको सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस मतलब तो ओनली ये चीज, ठीक है। और पैरीमीटर अगर मैं बोलूं तो पैरीमीटर में ये भी आ जाएगा पार्ट। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वाला जो फिगर है ये ऐसे बनाया मैंने, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तो ओनली पाई आर से निकलता है, और अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं तो ये क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, तो पाई आर प्लस डी। और डी को आपको पता है, डी को हम 2r भी बोल सकते हैं। तो पाई आर प्लस 2r, देन इसमें कॉमन ले लो तो r2 प्लस पाई, इस तरीके का एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपको एक तो ध्यान होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो देखो ये वाला जो फर्स्ट फिगर है इसके लिए हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर क्या है यहाँ पर 2.8 है, तो 2.8 अपॉन 2, ठीक है। 2.8 अपॉन 2 को हम जब रिड्यूस करेंगे तो देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, और इसको आप रिड्यूस कर लो, 10 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 14 अपॉन 10 हम बोल सकते हैं 1.4 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर हम, हाँ, रेडियस जो है वो आ गई हमारी 1.4, सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पर, मीटर नहीं है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो 1.4 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। अब देखो हम निकालते हैं इसका सरकमफेरेंस। सबसे पहले हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस क्या होगा, इस फिगर का अगर मैं सरकमफेरेंस बोलूँ तो सरकमफेरेंस ओनली ये होगा, और पैरीमीटर अगर बोलूँ तो पैरीमीटर में ये भी ऐड हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस में निकालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये जो दिया हुआ है ना आपको, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलता है हमारा, पाई आर से,
और पाई आर की अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 1.4 गिवन है, और 1.4 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, 7 2 जा 14, देन इसे 22 इंटू 4 कितना होता है देखो 44, और 44/10 कितना हो जाएगा हमारा 4.4 सेंटीमीटर। बताओ होगा ऐसा? कोई परेशानी है? 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो सरकमफेरेंस निकाल दिया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सरकमफेरेंस तो आ ही गया, और डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो हमें तो पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस, एक तरह से वो पेरीमीटर ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आंट इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस डायमीटर डी। तो पाई आर की वैल्यू हमने निकाल ली 4.4 प्लस डायमीटर बेटा गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो पाई आर 4.4 प्लस 2.8 अगर हम करें तो 8 4 12 4 5 6 7 7.2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा इसका 7.2 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट का, कि 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है हमारा इस वाले फूड पीस के ऊपर चींटी ने। क्लियर है? तो चलो फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बी पार्ट के अंदर दिया हुआ है इस तरीके का फिगर। तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। तीनों स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि देखो ये वाली तो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी 1.5 ही होगी, सिंपल सी बात है, सेम दिख रहा है साइज, तो 1.5 1.5। अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना 2.8 सेंटीमीटर इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो ये क्या होगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखो इसको आप इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, इन तीनों साइड को अगर ऐड कर लोगे तो इसका आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसका डिस्टेंस तो अपने पास में आ जाएगा। अब आपको इसका निकालना है, ये कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं इस शेप का फिगर। तो ये एक तरह से क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ये कैसे निकलता है हमारा पाई आर से निकलता है। क्लियर है? और पाई आर हम निकाल चुके हैं 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप समझ चुके हो। तो इस फिगर का एरिया हम कैसे निकालें, मतलब पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हम सिंपली डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, या आप डायरेक्टली देखो आपने निकाल लिया वैसे भी, तो निकालने के बाद में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई इस वाले का तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, 4.4 आया था हमारा पाई आर से निकला था। ठीक है, या चलो आप पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कर लेते डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। हालांकि आपको कुछ ही नहीं करना है, इसको और आपका ये जो निकला था ना 4.4, इनको आपको ऐड करना है बस, तो इसका भी निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन फिर भी हम पूरा कर लेते हैं। एग्जाम में जैसे मान के चलो कि आपका ये वाला पार्ट आया और इसके साथ में ओनली ये पार्ट दिया कि इसका आप निकालो। ठीक है, वैसे तो आपका सभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि लॉन्गर जो डिस्टेंस कवर किया है चींटी ने कौन से फिगर पे किया है, तो ये तीनों फिगर्स ही होंगे वैसे तो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप डायरेक्टली वैसे तो डायरेक्टली कर लो, क्यों फालतू ज़्यादा अपने को वो करना है। आप सिंपल क्या करो, ये 1.5 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द आंट इस बी पार्ट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपना 1.5 है, फिर प्लस 2.8 है, फिर 1.5 है, प्लस ये फिगर अपना कैसे निकला था, ये फिगर में आई थी 4.4, ये 4.4, तो इन्हें ऐड कर लो, 1.5 और 1.5 3 हो जाता है, 3 प्लस 2.8 कितना होता है 5.8, 5.8 प्लस 4.4 कर लो, 8 4 12 5 6 और ये 10.2, यहाँ पर आएगा हमारा 10.2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी? ठीक है, चलो बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट के अंदर चलो। सी पार्ट के अंदर देखो, सी पार्ट के अंदर ये फिगर है, यहाँ पर देखो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये 2 सेंटीमीटर दिख रही है, ये 2 सेंटीमीटर दिख रही है, आपको इसका निकालना है, और इसका हम निकाल भी चुके हैं। इसका कैसे निकाला था 4.4, तो यहाँ पर भी आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखो 2 टोटल डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, बार बार आपने को सॉल्व करने की क्या जरूरत है जब हम एक बार ही निकाल चुके हैं इस फिगर का। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस ये जो फिगर निकला था ये हमारा निकला था 4.4,
तो 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 4, 4.4, 4 + 4.4 कितना हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब आप कंपैरिजन करो ए बी और सी में किस में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा। देखो यहाँ पर तो हमारा 7.2 किया, ठीक है, यहाँ पर अपना 10.2 है और यहाँ पर अपना 8.4 है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारा बी पार्ट के अंदर किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द फिगर, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, हैंस द फिगर बी food piece, the ant would take a longer round। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।